हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे, पढ़ाई करोगे, मजे कर रहे होंगे। फिर से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म में मैं स्मित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी इस फटाक जुड़िएगा बेटा। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत मजा आने वाली है। क्लास को शुरू करता हूं बिना टाइम को खराब किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2014 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। बेटा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछे या डेरिवेटिव पूछे, बात वही होती है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझें। यहां पर लिखा हुआ बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जहां पर x है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। जहां पर x है वहां पर अपन क्या रखेंगे, टेन थीटा रख रहे। और उसके बाद जरा ध्यान से देखना, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी, लेट अस कंसीडर लेट y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स से cos जाएगा और cos इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। तो अब आप लोग जरा ध्यान से देखें, ये जो cos 2 थीटा लिखा हुआ है, जरा इसको समझने की कोशिश करें और ध्यान से देखें। यहां पर ये जो cos 2 थीटा लिखा हुआ है ये है क्या और इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो यहां पर से थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताना। ये क्लियर है सभी को, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x। तो यहां पर जहां पे थीटा है वहां पर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x। जैसे ये 2 tan इनवर्स x आ गया तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट कराएंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। तो इसका फाइनल आंसर आप सभी को दिख गया। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। 2014 और 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो सबसे पहले बेटा हम इसको प्रूव करेंगे। जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से हमें ये प्रूव करना है। जरा देख पा रहे हैं आप सभी लोग। तो अब यहां पर लिखें, वो एक्चुअल में ये क्या है, इसको पूरा साइन तक गया हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है साइन y इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। जरा आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे जो साइन a प्लस वाई का टर्म है वो स्क्वायर हो गया है। तो आपको डिफरेंशिएशन में एक चीज पता होगी कि जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला मतलब फ्रैक्शन टाइप का फंक्शन अगर वहां पर हो तो वहां पे उसको डिफरेंशिएट करते थे तो डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देते थे। तो यहां पर इसको हम लोग क्यों ना डिनोमिनेटर पे लेके चले जाए, इसको यहां लेकर आएंगे तो इट्स बिकम साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई इक्वल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इट्स बिकम साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब डिनोमिनेटर को रोक के, साइन a प्लस वाई को रोक के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करा दें, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई, और माइनस न्यूमरेटर को रोक के, साइन y को रोक के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करा दें और डिनोमिनेटर है साइन a प्लस वाई।
इतनी सी बात सबको समझ में आ रही? और अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, इट्स बिकम 1। इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा? साइन a प्लस वाई एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विल बी कॉस वाई, और y का फिर से करेंगे तो इट्स बिकम dy बाई डी एक्स माइनस, यहां पे साइन y है, साइन को डिफरेंशिएट कराएंगे इट्स बिकम कॉस a प्लस वाई, इसका फिर से करेंगे a का 0, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहां पे एक मिनट रोकिएगा, यहां पे ये जो डिनोमिनेटर पे थे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, अब अगर एक बात समझे, dy बाई डी एक्स यहां से अपन कॉमन ले लें, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? साइन a प्लस वाई देन कॉस वाई माइनस साइन वाई, और देयर विल बी कॉस a प्लस वाई। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। इधर क्या हो जाएगा बेटा? इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो ये किसी फार्मूले की याद दिलाता है। अगर a प्लस वाई को मैं कैपिटल A मान लूं और y को b मान लूं तो आपने इस तरह का कोई फार्मूला देखा है क्या? साइन a कॉस b, और देखो फिर पैटर्न रिपीट हुआ, ये हो गया कॉस a साइन b, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप लोग? और ये किसका फार्मूला था? ये फार्मूला था साइन a माइनस बी का। किसका फार्मूला था? साइन a माइनस बी का फार्मूला था ये। तो अगर ये साइन a माइनस बी का फार्मूला था तो अब हम लोग यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट में साइन a माइनस, तो a क्या है बेटा? a प्लस वाई, और b क्या था? y माइनस वाई, इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और यो से यो कट जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में साइन a इक्वल साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये जो है ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और डिनोमिनेटर पे ये हो जाएगा साइन a। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, और ये प्रूव हो चुका है। देखा आपने, ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। तो अब आपने देखा ये भैया कितनी इजीली हमने इसको क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। इज इट क्लियर? देन टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। नाउ वी आर मूविंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क होगा। इस यहां पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरह से है, y बराबर x की पावर साइन x। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसको अपन करेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा दो, इसको अपन हटा के ये जो x है ये ऊपर जाएगा यहां। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सभी के लिए होमवर्क है, और ये कैसे लगेगा सभी को पता है, बाय यूजिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, तो लॉग को लेकर हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, होमवर्क है। एक स्टेप कर दे रहा हूं, ऑन टेकिंग लाइक बोथ, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स डॉट लॉग एक्स। ठीक है, अब कर लोगे? अब नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विल गेट आंसर। यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को रोक के सेकंड को डिफरेंशिएट कराएंगे, देन प्लस, और फिर क्या करेंगे हम लोग? लॉग एक्स को रोक के साइन का कराएंगे। क्लियर है? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। अब सॉरी फॉर दिस, सेम क्वेश्चन है, आई थिंक कंप्यूटर महोदय ने सेम क्वेश्चन दो बार टाइप किया है, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस। हमारे टाइपिस्ट महोदय कभी कभी सब कुछ एक जैसा कर देते हैं। अब देखते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन, यहां पर e की पावर x की बजाय ये e की पावर y है। ओवर टाइम उनको बैठा के मैंने टाइप कराया, जिस वजह से उन्होंने ये सारी खतरनाक क्रियाएं कर दी हैं। तो बेटा एक्चुअल में ये क्वेश्चन है e की पावर y, यहां पर 1 प्लस एक्स
इक्वल टू 1 है, और कह रहा है देन सो दैट d2y/dx² इक्वल टू dy/dx का स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत मजा आएगी। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अब हमको इस वाले क्वेश्चन से हमें शो करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, e की पावर y इक्वल टू अपन लिखेंगे 1 प्लस एक्स को इधर भेज दो तो इट्स बिकम 1 प्लस एक्स लाइक दिस। ठीक है, अब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन सेम होगा, y का फिर से करेंगे इट विल बी dy/dx। इज इट क्लियर, इक्वल, यहां पे 1/1 प्लस एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं d/dx, वो अपान में है ये तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1, इट्स बिकम e की पावर y और दिस इज अ dy/dx, पावर मल्टीप्लाई में आएगी और पूरे पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 से -1 तो -2, और अगर किसी की पावर -2 है तो देन वी कैन से दैट इट इज अ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कह सकते हैं। यहां तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मेरे को। क्लियर है सभी को? अगर इतनी सी बात सभी को क्लियर है तो एक और एक्सपेरिमेंट मैं आप सभी को करके दिखाना चाहूंगा कि यहां पर e की पावर y की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स, e की पावर y की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स। तो आप सोचो अगर ये वैल्यू है तो मैं क्या एक काम कर सकता हूं, यहां पर इसको कंसीडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। आप सोचो e की पावर y और दिस इज अ dy/dx, यहां पे माइनस, तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इट्स बिकम व्हाट, e की पावर y dy/dx इक्वल टू माइनस e की पावर y का होल स्क्वायर, और एक स्क्वायर से यो कट जाएगा, सो सिंपल। तो इट्स बिकम dy/dx इक्वल टू माइनस e की पावर। अब इसको देख लिया आपने तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे। जैसे कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर से कहीं से एक रिलेशन हम लोग बचा के, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है, ये रिलेशन याद रखियो। तो डिफ्रेंशिएट कराबो तो क्या आएगा, d2y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव यहां पर आएंगे तो e की पावर y का वही होएगा सेम, y का फिर से करेंगे तो dy/dx। अब अगर आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की बात करूं तो माइनस e की पावर y की वैल्यू होती है dy/dx से करो, कितना सिंपल हो गया यार। देखो जरा ध्यान से, अब ये आप, आई होप आप सभी को ये बात अब समझ में आ गई हो कि ये d2y/dx², ये जो d2y/dx² था ये क्या था, d2y/dx² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर y की जगह dy/dx, dy/dx इंटू dy/dx, दो dy/dx हो जाएंगे, dy/dx इंटू dy/dx, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, now take a screenshot for this or hence proved, it's also ये प्रूव हो गया बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। समझ में आ गया कितना सिंपल हो गया था ये क्वेश्चन, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा अच्छा शेप दे देते हैं, इसे दिखे अच्छा थोड़ा सा। चलो अब इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वाई स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये 2020 और 22 दोनों में आया हुआ था, 20 में भी आया था, 22 में भी आया था। ये क्या है, ए इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी फॉर दिस, क्या है एक्चुअल में, ये लिखा हुआ है वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, बहुत ध्यान समझना।
ध्यान से देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ, यहां पर हमको ये प्रूव करना है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, हमें 2 बार ही डिफरेंशिएट कराना है। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे, एक्स के, तो इट्स बिकम dy बाई डी एक्स इक्वल ए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ए माइनस साइन, समझ गए, प्लस बी साइन एक्स, तो बी का क्या, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब अगेन करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट कराएंगे तो इट्स बिकम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस बी कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो इट्स बिकम माइनस और बी बिकम साइन एक्स। ध्यान से देखना, क्योंकि अब आप आंसर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, तो यहां पर आ जाओ, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, and the value of a cos x and b sin x, it will be y। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। अगेन अगला क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। जैसे ही आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देखें तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले मैंने थर्ड या फोर्थ कोई क्वेश्चन लगाया था, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने रिसेंटली में दिखा रहा हूं कौन सा क्वेश्चन, कॉस वाई, बस वहां पर साइन वाई था, यहां पर कॉस वाई है, एक्स कॉस ए प्लस वाई, सेम क्वेश्चन है, प्रूविंग भी लगभग लगभग सेम है। आप जरा ध्यान से देखें, ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन जैसे ही लगाया बेटा, सेम हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, दिस विल आल्सो हैपन, वैसे जैसे वो हुआ था वैसे ये भी होगा बेटा, ठीक है। तो टेक, इसको हम लोग एज अ होमवर्क लेके जाएंगे, ठीक है, ये सभी के लिए है, सभी लोग करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको करते हैं और इसको समझते हैं कैसे होएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है पर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं, y इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और डिनोमिनेटर पे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब एक बार ही हमको डिफरेंशिएट कराना है इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना सभी लोग। चलो, ऑन डिफरेंशिएटिंग, सॉरी 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 फॉर दिस, इसको पहले एक बार इधर ले आओ, ये डिनोमिनेटर को इधर लेके जाओ, तो इट बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको रोक लो, एक बार इसको रोक के, इसको रोक के इसको डिफरेंशिएट करा दो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अगली बार इसको रोक के इसको डिफरेंशिएट करा दो, डी अपान डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी इक्वल टू, ठीक है, रूट को पावर 1/2 की तरह लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जरा ध्यान से देखियो, ये तो हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स बिकम डी वाई बाई डी एक्स, इस पर कोई खास फर्क या चेंज नहीं आएगा, प्लस वाई। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट कराएंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी, पूरे पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगी, आप सोचिए अगर हाफ से 1 जाएगा, देयर रिमेनिंग माइनस हाफ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या देगा ये, इट विल बी माइनस 2x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखियो, यो से यो कट जाएगा, और जैसे ही यो से यो कटा, तो अब देखना जरा ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यहां पे ये माइनस हो जाएगा उसकी वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई
और डिनोमिनेटर पे क्या बचेगा, ये माइनस डिनोमिनेटर पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 अपान अंडर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सोचो और समझो, अगर मैं एक काम करूं कि दोनों साइड, दो तरीके हैं समझने के, चाहे तो बेटा ऐसे समझ जाओ कि ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो यहां भी मल्टीप्लाई में आएगा, यहां भी मल्टीप्लाई में, या तो ऐसे समझ लो, या तो कह दें ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो सिंपल पड़े वो समझ जाओ। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय अंडर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों साइड होगा तो यहां पे भी होगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट चला जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, माइनस यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो यो से वो रूट कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस xy। इधर साइड जब मल्टीप्लाई होगा तो ये से यो कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, चाहे तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये, और इसका इधर कराएंगे तो ये, चाहे जैसे समझ लो। अगर आप ऐसे वाला समझ जाएंगे तो फिर आप इसको मिटा देना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वैसे वाला नहीं समझो तो उसको लिखने की आवश्यकता है। तो अब यहां पर से ये एक्स वाई उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इट विल बी dy/dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो भाई, प्रूव हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। अब आप लोग जरा देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी वैसे ही सेम होगा, कह रहा है y इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट द 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को करना है, ये होमवर्क आप सभी को मैं दूंगा। 1 माइनस एक्स करियो डिनोमिनेटर पे, इसको अलग अलग √1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दियो, एक्स ही एक्स है, इसको इधर लेके चले जाना। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना, 1 प्लस एक्स कर दियो और इंटू वाई, इधर √1 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करना, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। और अगर इससे ज्यादा सिंपल करना है तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बेटा इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ही करना। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो बड़े इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और अगला क्वेश्चन ये cos इनवर्स 1 माइनस, यहां पे कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू दिस। बेटा जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना, लेट। अब यहां पर बेटा ये लिखा हुआ है तो लेट कर लो, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर लेना। और लेट करियो, और लेट करना t इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी t के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। दोनों क्वेश्चन की में खूबसूरती ये है कि दोनों क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझना। दोनों क्वेश्चन में अपन क्या करने वाले हैं कि x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे, tan, पुट x इक्वल टू tan थीटा, दोनों में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर भी लिखिएगा, इधर भी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा केस है, इसमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये y इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो ये tan इनवर्स tan क्या, y इक्वल टू 2 थीटा, और ध्यान से देखो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx क्या आ जाएगा, 2 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात। सेम इसका भी वैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू कॉस इनवर्स
cos 2 थीटा का फार्मूला ये। तो यहां से t इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा, और ये t इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, dt अपान dx क्या आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड एंड दिस वन इज अ फर्स्ट ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप सोचो फर्स्ट है dy बाई डी एक्स, उससे डिवाइड करा दो dt बाई डी एक्स को, इक्वल 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेम देयर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट विल कैंसिल ईच अदर, dx से dx उड़ेगा तो dy बाई dt, अच्छा dy बाई dt इक्वल टू आ जाएगा 1। अब आप सोचो बेटा यहां पे y क्या है, आप देखो y क्या है बेटा, y है ये tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। t क्या है बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। इस तरह से हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। लगातार बने रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी ऐसे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से वीडियो आपके लिए आती रहेगी मैथ्स की। थैंक यू, लव यू ऑल।